इमेजिन कीजिए, एक यंग इन्वेस्टर रोज चार्ट्स देखता है, न्यूज पढ़ता है, टिप्स फॉलो करता है, फिर भी पोर्टफोलियो रेड रहता है। एक दिन वो लाइब्रेरी में एक पुरानी डायरी पाता है जिसके पहले पेज पर लिखा था, स्टॉक मार्केट से पैसा प्रेडिक्शन से नहीं, सिस्टम से बनता है। वो डायरी किसी और की नहीं थी, लेजेंडरी इन्वेस्टर विलियम ओनेल की रिसर्च फिलॉसफी की एसेंस थी, जहां हम सिर्फ किताब नहीं सुनते बल्कि मनी मेकिंग आइडेंटिटी बिल्ड करते हैं। आज की ऑडियो बुक का नाम है हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स, और आज आप सीखने जा रहे हैं स्टॉक इन्वेस्टिंग का वो साइंस जिसने दुनिया भर के इन्वेस्टर्स की लाइफ बदल दी। मिडिल क्लास की प्रॉब्लम यही है, स्टॉक्स चीप देखते हैं, कंपनी स्ट्रॉन्ग नहीं, क्विक गेन्स चेस करते हैं, बिग ट्रेंड्स होल्ड नहीं, न्यूज फॉलो करते हैं, डेटा रीड नहीं करते, इमोशन से इन्वेस्ट करते हैं, सिस्टम से नहीं, और रिजल्ट फाइनेंशियल स्ट्रेस, कंफ्यूजन और प्रॉफिट साइडलाइन से गुजर जाता है। लेकिन वॉरेन बफेट नहीं, बल्कि ग्रोथ स्टॉक इन्वेस्टिंग के पायोनियर विलियम ओनेल ने समझाया था कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी वही होती है जहां अर्निंग्स ग्रो करें, समथिंग न्यू हो, डिमांड जोर से आए, इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्टेड हो और मार्केट की हवा फेवर में हो। और इन्हीं प्रिंसिपल्स पर बेस्ड टाइमलेस मेथड है कैन स्लिम इन्वेस्टमेंट सिस्टम। 7 लेटर्स, 7 फिल्टर्स, लेकिन करोड़ कमाने की दिशा। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे मार्केट लीडर्स कैसे पहचाने, सप्लाई डिमांड का गेम कैसे पढ़ें, इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स कैसे ट्रैक करें, इमोशन को स्ट्रैटेजी से कैसे रिप्लेस करें, बाइंग होल्डिंग सेलिंग सिग्नल्स कैसे पहले से डिफाइन करें, और सबसे जरूरी मार्केट साइकिल के साथ सिंक होकर इन्वेस्ट करना। यानी आज आप सिर्फ एक किताब नहीं सुन रहे, आप एक नई इन्वेस्टर आइडेंटिटी इग्नाइट कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि 10% मूव नहीं, 100,000% वाले ट्रेंड्स आपके पोर्टफोलियो में आए, अगर आप भी चाहते हैं कि मार्केट कंफ्यूजन नहीं, मार्केट फोर्स आपके फेवर में काम करे, तो दोस्तों बकल अप। ये ऑडियो बुक आपको बिगिनर से एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टर बना देगी। और अगर आपको फाइनेंस की ऐसी डीप ऑडियो बुक्स पसंद है जो आपकी सोच को वेल्दी, पोर्टफोलियोज को हेल्दी और गोल्स को एक्शनेबल बनाती है, तो अभी फ्री सीखते रहिए और चैनल बुक पाओ फाइनेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नॉलेज इन्वेस्टेड टुडे, मनी रिटर्न टुमारो। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना साइंस प्लस साइकोलॉजी क्यों है। कहानी 1980 की है। विलियम ओनेल एक साधारण ब्रोकर नहीं थे, वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने मार्केट की भीड़ के बीच एक स्टैटिस्टिकल ट्रूथ खोजा कि पैसा मार्केट्स में नहीं, पैटर्न्स में बनता है। उन्होंने देखा जो लोग स्टॉक्स में सिर्फ टिप्स मैनेज करते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जो लोग स्टॉक्स को साइंस और साइकोलॉजी की नजर से देखते हैं वो क्वाइटली करोड़ों की वेल्थ बिल्ड कर देते हैं। इस खोज से जन्म हुआ एक मेथड, कैन स्लिम। ये कोई रैंडम फॉर्मूला नहीं, ये मार्केट लीडर्स को एक्सप्लोसिव बनने से पहले पहचानने का सिस्टम है। इसीलिए ये मेथड आज भी इन्वेस्टर्स के बीच लेजेंडरी है। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना 2 चीजों से चलता है। 1, साइंस, सही स्टॉक्स चुनने की एनालिसिस। 2, साइकोलॉजी, टर्मोइल में खुद को काम रखने की डिसिप्लिन। हाँ दोस्तों, मार्केट प्रॉफिट्स उन्हीं को देता है जो डिसीजन लेते वक्त इमोशन नहीं, लॉजिक यूज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये ऑडियो बुक मेरे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं हाउ टू स्पॉट विनिंग कंपनीज बिफोर द क्राउड, कैसे अर्निंग्स ग्रोथ को फर्स्ट सिग्नल की तरह देखना है, कैसे डिमांड और वॉल्यूम से स्मार्ट मनी को डीकोड करना है, कैसे बुल या बियर मार्केट डायरेक्शन पढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे इन्वेस्टर की आइडेंटिटी अपनानी है, टिप फॉलोअर की नहीं। तो अभी आपका अपना यूट्यूब चैनल बुक पाओ फाइनेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नॉलेज आपको मार्केट में एंटर कराता है, लेकिन साइकोलॉजी आपको मार्केट में विन कराती है। चैप्टर 2,
दी फाउंडेशन विनिंग स्टॉक्स कैसे सोचते हैं। स्टॉक मार्केट में दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं, एक वो जो स्टॉक्स को चांस मानते हैं और दूसरे वो जो स्टॉक्स को बिजनेस ग्रोथ स्टोरी मानते हैं। रिच लोग दूसरे कैटेगरी में आते हैं, वो स्टोरीज नहीं फाउंडेशंस पकड़ते हैं। अब कॉर्नरस्टोन समझिए। विनिंग स्टॉक्स कभी चीप नहीं दिखते, वो स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, क्योंकि सफल स्टॉक्स की डीएनए में एक माइंडसेट होता है, ग्रोथ माइंडसेट। ये माइंडसेट नंबर्स में ट्रांसलेट होता है, राइजिंग अर्निंग्स, एक्सपैंडिंग डिमांड और लगातार नए हाइस। ऐसे स्टॉक्स आपको डराने के लिए नहीं, ट्रेन करने के लिए आते हैं, पेशेंस, ऑब्जर्वेशन और डिसिप्लिन से ताकतवर बनाने के लिए। अब तुलना करते हैं मार्केट लीडर्स वर्सेस ऑर्डिनरी स्टॉक्स। ऑर्डिनरी स्टॉक्स आमतौर पर मार्केट फॉलो करते हैं, लेकिन लीडर्स मार्केट पेव करते हैं। लीडर्स वो कंपनीज है जो अपने सेक्टर में डोमिनेंस रखती है, कंपटीशन पर एज मेंटेन करती है, लगातार प्रॉफिट ग्रो करती है, क्राउड अटेंशन नेचुरली अट्रैक्ट करती है। इन्हीं कंपनीज में वो पावर होती है जो स्मॉल कैपिटल को बिग वेल्थ में बदल दे। अब आते हैं सबसे पावरफुल प्लेयर पर, इंस्टीट्यूशनल मनी, म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या बड़े मार्केट प्लेयर्स। ये वो वेल्स हैं जिनके मूवमेंट से ओशन बनता है और ओशन की डायरेक्शन ही विनिंग स्टॉक्स की ट्रेंड बनाती है। अक्सर बिगिनर्स देखते हैं स्टॉक प्राइस बढ़ा क्यों, अमीर इन्वेस्टर्स पहले देखते हैं बिग मनी सपोर्ट है या नहीं, क्योंकि यदि बड़े इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं डिमांड बढ़ेगा, यदि डिमांड बढ़ेगा प्राइस क्लाइम करेगा, यदि प्राइस क्लाइम्स अंडर ग्रोथ वेल्थ कंपाउंड होगी। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट किसी कंपनी को सिर्फ वॉल्यूम नहीं देता, वो वैलिडेशन देता है और वैलिडेशन क्रिएट्स मोमेंटम डॉट। अब माइंडसेट सील करने वाली लाइन, आप प्रॉफिट तब नहीं बनाते जब आप बाय करते हैं, प्रॉफिट तब बनता है जब इंस्टीट्यूशंस उसे पुश करते हैं और आप उसे होल्ड करते हैं। तो अगर आप विनिंग स्टॉक्स पकड़ना चाहते हैं तो फाउंडेशन ये बना लीजिए, ग्रोथ देखो, गॉसिप नहीं, लीडर्स पकड़ो, लैगर्ड्स नहीं, इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स पढ़ो, सिर्फ कैंडल नहीं, क्योंकि जिस स्टॉक में ग्रोथ प्लस बिग मनी प्लस मोमेंटम हो वही इवेंचुअली इन्वेस्टर को फाइनेंशियली फ्री कहने का हक देता है। चैप्टर 3, सीक्रेट 1, सी करंट अर्निंग्स। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने से पहले एक इन्वेस्टर को सच्चाई देखने की आंख चाहिए, और वो सच्चाई होती है करंट अर्निंग्स, क्वार्टरली अर्निंग्स। रिच इन्वेस्टर्स सबसे पहले ये चेक करते हैं कि कंपनी हर 3 महीने में कमाई बढ़ा रही है या नहीं, क्योंकि मार्केट भीड़ नहीं देखता, ग्रोथ देखता है। अब ईपीएस की बात करते हैं, अर्निंग्स पर शेयर। इसे सिंपल भाषा में शेयर होल्डर की पावर यूनिट समझिए। अगर रेवेन्यू ओशन है तो ईपीएस उसकी राइजिंग वेव है। ईपीएस बढ़ रहा हो तो समझिए वेव स्ट्रॉन्ग है, ईपीएस फ्लैट हो तो ओशन काम है, ईपीएस गिर रहा हो तो टाइड आपके खिलाफ है। और अमीर इन्वेस्टर्स कहते हैं मैं ओशन के अगेंस्ट नहीं, वेव के साथ इन्वेस्ट करता हूं। अब ये समझिए कि ईपीएस पावर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। ईपीएस बढ़ते ही इंस्टीट्यूशनल आइज ओपन होती है, बिग मनी एंट्री का डोर अर्निंग्स ही अनलॉक करती है, और प्राइस रैली की इग्निशन स्विच ईपीएस होता है। बहुत सारे लोग स्टॉक प्राइस देखते हैं, लेकिन स्टॉक की वेल्थ मेकिंग कैपेसिटी ईपीएस डिफाइन करता है। अब सवाल है, प्रॉफिट ग्रोथ पहली पहचान क्यों है? क्योंकि जो प्रॉफिट ग्रो करता है वही प्राइस फ्लो करता है, जो प्राइस फ्लो करता है वही पोर्टफोलियो स्नोबॉल बनाता है, और जो पोर्टफोलियो ग्रो करता है वही इन्वेस्टर की आइडेंटिटी हीरो बनाता है। मिडिल क्लास कंपनीज की बात करता है, शोर मार्केट ट्रेंड्स का फॉलो करता है, लेकिन अमीर केवल एक सिग्नल पर भरोसा करता है, प्रॉफिट ग्रो होना चाहिए, बाकी दुनिया फॉलो करेगी। एक बात टैटू की तरह दिमाग में छाप लीजिए, लो प्राइस स्टॉक कभी रिच नहीं बनाता, हाई ग्रोथ ईपीएस इन्वेस्टर को रिच बनाता है। तो जब भी आप इन्वेस्ट करने बैठें, पहला फिल्टर यही रखिए,
क्वार्टरली अर्निंग्स ग्रोथ 20% प्लस मिन टारगेट, EPS पावर राइजिंग ट्रेंड, प्रॉफिट कंसिस्टेंसी प्रूफ। क्योंकि जो इन्वेस्टर अर्निंग्स नहीं देखता वो रिटर्न्स भी लूज करता और कन्विक्शन भी। चैप्टर 4 सीक्रेट 2 एनुअल अर्निंग्स। अगर क्वार्टरली रिपोर्ट किसी कंपनी की करंट फिटनेस टेस्ट है तो एनुअल अर्निंग्स उसका लॉन्ग टर्म कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। सबसे पहले आता है कंसिस्टेंसी टेस्ट। अमीर इन्वेस्टर खुद से 3 सवाल पूछता है। क्या कंपनी हर साल प्रॉफिट बढ़ा रही है? क्या ग्रोथ स्मूथ और रिपीटेबल है, एक बार की जंप नहीं? क्या मैनेजमेंट फ्यूचर में भी सैम डिसिप्लिन दिखा रहा है? अगर इनका जवाब हाँ है तो समझिए आप एक ऐसी कंपनी देख रहे हैं जो सिर्फ मार्केट में सर्वाइव नहीं कर रही बल्कि थीम पार्क की तरह साल दर साल रेवेन्यू राइड बढ़ा रही है। अब बात 3-5 साल की ग्रोथ रूल की। वायर प्रॉफिट ग्रोथ। इसका मतलब है कम से कम 3 साल, बेहतर हो तो 5 साल तक कंपनी की अर्निंग्स अपवर्ड ट्रेंड में होनी चाहिए विदाउट मेजर डिप्स और ब्रेक्स। ये रूल इसलिए पावरफुल है क्योंकि 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कंपनी रिलायबल है, 5 साल का रिकॉर्ड बताता है कंपनी प्रेडिक्टेबल है, और प्रेडिक्टेबल कंपनीज में ही बिग मनी कंफर्टेबल फील करता है। यही वो एज विंडो है जो एक स्टॉक को बोरिंग से बैंकेबल बना देता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों स्टेडी कंपनीज ही मल्टी बैग बनती हैं? क्योंकि मल्टी बैग अचानक नहीं बनता, अर्निंग बाय अर्निंग बनता है। वेल्थ स्प्रिंट नहीं, रेपिटेशन मैराथन से बनती है। इन्वेस्टर्स उम्मीद से नहीं, एविडेंस से पैसा लगाते हैं। जो कंपनी स्टेडी रहती है उनमें इन्वेस्टर ट्रस्ट स्ट्रांग होता है, होल्ड ड्यूरेशन लॉन्ग होता है, प्राइस बिहेवियर लेस एराटिक, मोर ट्रेंडिंग होता है, और वही स्टॉक्स स्लोली, क्वाइटली, कॉन्फिडेंटली एक्सप्लोड करते हैं। मिडिल क्लास अक्सर एक्साइटिंग स्टॉक्स ढूंढता है, रिच इन्वेस्टर स्टेडी अर्निंग्स वाली बोरिंग कंपनीज में अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। क्यों? क्योंकि एक्साइटिंग स्टॉक्स अटेंशन बनाते हैं, स्टेडी स्टॉक्स फॉर्चून बनाते हैं। फॉर्मूला याद रखिए, स्टेडी अर्निंग्स, स्ट्रॉन्ग होल्डिंग बिग, कंपाउंडिंग बिग प्राइस एक्सपांशन मल्टी बैगर। चैप्टर 5 सीक्रेट 3 एंड न्यू। जब बिग मनी किसी कंपनी पर भरोसा करना शुरू करता है तो एक खास चीज ढूंढता है, एंड न्यू। न्यू मतलब सिर्फ कुछ अलग नहीं, न्यू मतलब नेक्स्ट ग्रोथ इंजन। सबसे पहले न्यू प्रोडक्ट्स। कंपनी जब नया प्रोडक्ट लाती है तो वो सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करती, वो नया अर्निंग एवेन्यू खोलती है। ये वो मोमेंट होता है जब सेल्स स्टोरी बदलती है, ब्रांड कॉन्वर्सेशन बदलता है और इन्वेस्टर एक्साइटमेंट क्वाइटली वेल्थ में ट्रांसफॉर्म होता है। नया प्रोडक्ट उस सीड की तरह होता है जिसे सही एनवायरनमेंट मिले तो वही सीड जायंट मनी ट्री बन जाता है। दूसरा, न्यू मैनेजमेंट। कभी कभी कंपनी में प्रोडक्ट नहीं, कंपनी का पायलट बदलता है। जब नया मैनेजमेंट आता है, फ्रेश स्ट्रैटेजी लाता है, खर्चों पर कंट्रोल टाइटन करता है, ग्रोथ टारगेट्स एम्बिशियस बट मेजरेबल रखता है, और सबसे जरूरी, इन्वेस्टर को डायरेक्शन देता है। रिच इन्वेस्टर कंपनी नहीं खरीदता, वो विजन प्लस एग्जीक्यूशन का कॉम्बिनेशन खरीदता है, और वही नया मैनेजमेंट ये कॉम्बो क्रिएट करता है। तीसरा और सबसे पावरफुल, न्यू हाइज। अब ये सिर्फ नंबर नहीं, ये साइकोलॉजी है। स्टॉक जब न्यू प्राइस हाइज बनाता है तो मिडिल क्लास सोचता है महंगा है, छोड़ दो, लेकिन रिच इन्वेस्टर जानता है हाई प्राइस रिस्क नहीं, हाई प्राइस प्रूफ है। प्रूफ की इंस्टीट्यूशनल मनी अंदर आ चुका है, डिमांड सप्लाई का गेम फेवर में है, मार्केट अब इस कंपनी को रिस्पेक्ट दे रहा है। और यहां आता है ब्रेकआउट साइकोलॉजी। जब स्टॉक एक टाइट रेंज के बाद न्यू हाई पर ब्रेक करता है तो वो सिर्फ प्राइस रेंज नहीं तोड़ता, वो वेल्थ गेट अनलॉक करता है। ब्रेकआउट स्मॉल नहीं होता, वो कंपाउंडिंग स्टोरी की शुरुआत होता है। न्यू हाई का मतलब है जो स्टॉक आज हाई पर है वही कल आपके पोर्टफोलियो की प्राइड बन सकता है। रिच इन्वेस्टर एन को ऐसे देखता है, न्यू प्रोडक्ट न्यू अर्निंग्स, न्यू मैनेजमेंट न्यू डायरेक्शन,
न्यू हाइस, न्यू डिमांड, और ये तीनों मिलकर बनते हैं नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी। तो चेकलिस्ट याद कीजिए। कंपनी में कोई न्यू ग्रोथ ट्रिगर हो, मैनेजमेंट के अंदर नई सोच और नई एग्जीक्यूशन एनर्जी हो, स्टॉक बिहेवियर न्यू हाइस की तरफ ट्रेंड कर रहा हो। अगर ये तीन न्यू मौजूद है तो समझ लीजिए ये कंपनी सिर्फ बदल नहीं रही, ये वेल्थ क्रिएट करने के लिए रीबॉर्न हुई है। चैप्टर 6 सीक्रेट 4S सप्लाई डिमांड। अब आते हैं उस सीक्रेट पर जो बताता है कि स्टॉक ऊपर क्यों जाता है। मैथ से नहीं, मार्केट फोर्स से, और वही फोर्स है S सप्लाई डिमांड। पहला पॉइंट, कम शेयर्स बड़ी बढ़त। जब किसी कंपनी के पास मार्केट में कम शेयर्स अवेलेबल होते हैं तो उसकी सप्लाई लो रहती है। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसी चीज जिसे बहुत लोग चाहते हैं लेकिन मिलती कम है। क्या होता है? उसकी प्राइस आसमान छूती है। स्टॉक मार्केट में भी यही लॉ काम करता है। कम शेयर्स, लिमिटेड सप्लाई। अचानक डिमांड बढ़े, प्राइस तेजी से एक्सपैंड। अमीर इन्वेस्टर बड़ी बढ़त उन्हीं स्टॉक्स में ढूंढता है जहां सप्लाई टाइट और डिमांड वाइल्ड होती है। दूसरा, वॉल्यूम एनालिसिस बेसिक्स। अब डिमांड को कैसे मेजर करें? ट्रेडिंग वॉल्यूम से। वॉल्यूम एक हार्ट बीट की तरह है। हार्ट बीट तेज, एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग। इसे ऐसे समझें, प्राइस ऊपर प्लस वॉल्यूम ऊपर जेन्युइन डिमांड, प्राइस ऊपर प्लस वॉल्यूम लो वीक कन्विक्शन, प्राइस गिरे प्लस वॉल्यूम हाई स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर। वॉल्यूम बिना बोले बता देता है कि मार्केट में बायर्स ज्यादा एग्रेसिव है या सेलर्स। तीसरा, स्मार्ट मनी सिग्नल्स। रिटेल इन्वेस्टर्स चार्ट्स देखते हैं लेकिन स्मार्ट मनी फुटप्रिंट्स छोड़ता है, और वो फुटप्रिंट्स होते हैं हाई वॉल्यूम मूव्स। इन सिग्नल्स पर नजर रखें। बिग ग्रीन कैंडल्स विद बिग वॉल्यूम, ब्रेकआउट डे पर वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग स्पाइक, लगातार बढ़ता हुआ एवरेज वॉल्यूम ट्रेंड, डिलीवरी बेस्ड बाइंग में इंक्रीज। ये वो मोमेंट होते हैं जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्वाइटली अक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, और जब एलिफेंट्स चलना शुरू करते हैं तो ग्रास नहीं पूछती, वो रास्ता बना देती है। तो फॉर्मूला याद रखिए, सप्लाई टाइट प्लस डिमांड सर्ज प्लस वॉल्यूम प्रूफ प्लस स्मार्ट मनी फुटप्रिंट्स फास्ट प्राइस एक्सपांशन। क्विक चेकलिस्ट, कंपनी की शेयर सप्लाई लिमिटेड हो, प्राइस अपवर्ड ट्रेंड में हो, की डेज पर वॉल्यूम स्पाइक्स दिखें, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी की स्मेल आए। अगर आप एस को समझ गए तो आप सिर्फ स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप मार्केट फोर्स के साथ बहना सीख रहे हैं। चैप्टर 7 सीक्रेट 5L लीडर और लैगर्ड। स्टॉक मार्केट में पैसा अलग अलग डायरेक्शन में चलता है, लेकिन स्मार्ट कैपिटल फ्लो हमेशा एक रूल फॉलो करता है, L लीडर और लैगर्ड। पहले समझिए, लीडर स्टॉक पहचानने के तरीके। लीडर वो हॉर्स नहीं जो दौड़ रहा है, लीडर वो हॉर्स है जो रेस को लीड कर रहा है। इसे पहचानने के कुछ सिंपल सिग्नल्स। कंपनी अपने सेक्टर में नंबर 1 या टॉप 3 रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रो हो, स्टॉक कंटिन्यूअस न्यू हाइज बनाता हो, मार्केट गिर भी जाए तो स्टॉक जल्दी रिकवर करता हो, न्यूज में कंपनी का इनोवेशन, एक्सपांशन, अर्निंग्स चर्चा में हो, वॉल्यूम हमेशा सपोर्ट देता हो, बिग इन्वेस्टर्स उसमें ऑलरेडी इंटरेस्टेड हो। लैगर्ड वो स्टॉक्स है जो इंडेक्स ऊपर जाए धीरे धीरे चले, इंडेक्स गिरे पहले और ज्यादा गिरे, रिकवर लास्ट करें, ट्रेंड वीक रखें। दूसरा, रिलेटिव स्ट्रेंथ मीनिंग। रिलेटिव स्ट्रेंथ वो एक्सरे है जो बताता है ये स्टॉक मार्केट से स्ट्रॉन्गर है या वीकर। आरएस का मतलब, अगर आरएस हाई है स्टॉक मार्केट को बीट कर रहा है, अगर आरएस लो है स्टॉक मार्केट से हारा हुआ है। रिच इन्वेस्टर आरएस को इसलिए महत्व देता है क्योंकि जो स्टॉक मार्केट से स्ट्रॉन्ग है वही पोर्टफोलियो का फ्यूचर किंग बनता है। तीसरा, कंपैरिजन विद इंडेक्स। इंडेक्स एक बेंचमार्क ओशन की तरह है और स्टॉक उस ओशन में चलती बोट की तरह। अब 3 कंडीशन समझिए। इंडेक्स ऊपर प्लस स्टॉक इससे ज्यादा परसेंट ऊपर लीडर, इंडेक्स फ्लैट प्लस स्टॉक ऊपर ट्रेंड इमर्जिंग लीडर, इंडेक्स ऊपर प्लस स्टॉक बैली मूव करे लैगर्ड।
लीडर स्टॉक्स ओशन की वेव से फास्ट चलते हैं, लैगर्ड वेव से स्ट्रगल करते हैं, तो बफेट स्टाइल नहीं भी फॉलो कर रहे हो। फिर भी रिच इन्वेस्टिंग का रूल यही है, मार्केट लीडर चुनो, लेट रनर नहीं, क्विक फिल्टर, सेक्टर डोमिनेंस, मार्केट बीटिंग स्ट्रेंथ, आरएस, इंडेक्स से कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस। अगर आप एल को समझ गए तो आप इन्वेस्टमेंट में विनर आइडेंटिटी पिक करना सीख रहे हैं, लूजर एम्पैथी नहीं। चैप्टर 8 सीक्रेट 6 आई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। जब भी कोई स्टॉक सच्चा वेल्थ क्रिएटर बनता है, उसके पीछे एक साइलेंट आर्मी खड़ी होती है, और उस साइलेंट आर्मी का नाम है आई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। सबसे पहले समझिए ये इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं। म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईज, डीआईआईज, ये वो बड़े प्लेयर्स हैं जो लाखों करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, बिना पैनिक के होल्ड करते हैं, कंपनी में लॉन्ग टर्म कन्विक्शन के साथ उतरते हैं, और सबसे जरूरी डिमांड क्रिएट करते हैं। अब बात आती है, बिग प्लेयर्स कैसे स्टॉक को मूव करते हैं। इमेजिन कीजिए, एक स्मॉल पॉन्ड है, लो प्राइस रिटेल इंटरेस्ट स्टॉक, और एक ओशन है, इंस्टीट्यूशन डोमिनेंट स्टॉक। रिटेल इन्वेस्टर जब बाय करता है तो पॉन्ड में एक छोटा रिपल आता है, लेकिन जब इंस्टीट्यूशंस बाय करना शुरू करते हैं तो ओशन में मैसिव वेव बनती है, जो प्राइस को साइलेंटली ऊपर पुश करती रहती है। क्यों? क्योंकि वो हाई वॉल्यूम में सिस्टमैटिक तरीके से अक्यूमुलेशन करते हैं और मार्केट की सप्लाई को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की खास साइकोलॉजी, वो कंपनी स्टोरी पर भरोसा करते हैं, अफवाहों पर नहीं। वो डेटा और अर्निंग से एंट्री लेते हैं, इमोशन से नहीं। वो टाइम को एलाय बनाते हैं, एनिमी नहीं। और जब कोई स्टॉक इंस्टीट्यूशंस के रडार में आता है तो एवरेज इन्वेस्टर उसे नोटिस भी नहीं करता जब तक प्राइस ऑलरेडी 80% मूव न कर ले। यानी स्मार्ट मनी पहले आता है, लाउड मनी बाद में। कुछ पावरफुल सिग्नल्स की इंस्टीट्यूशंस अंदर है, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में इंक्रीज, क्वार्टरली फाइलिंग्स में बिग एडिशंस, डीआईआईज एफआईआईज बाइंड टुगेदर, सडन डिलीवरी वॉल्यूम स्पाइक्स, मार्केट डाउन ट्रेंड में भी स्टेबिलिटी। ये वो साइंस है जो बताते हैं डिमांड आर्टिफिशियल नहीं, फाउंडेशनल है। रिच इन्वेस्टर आय को ऐसे देखता है, अगर बिग मनी कंफर्टेबल है तो मेरे पोर्टफोलियो में भी सेफ्टी प्लस ग्रोथ दोनों मिलेंगे। चैप्टर 9 सीक्रेट 7 एम मार्केट डायरेक्शन। सीक्रेट 7 का मतलब सिर्फ मार्केट को देखना नहीं, मार्केट की हवा की डायरेक्शन पढ़ना है। एम मार्केट डायरेक्शन, क्योंकि जब मार्केट आपके फेवर में नहीं तो बेस्ट स्टॉक भी स्ट्रगल करेगा, और जब मार्केट फेवर में हो ऑर्डिनरी स्टॉक्स भी सडनली अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। बुल वर्सेस बेयर, हवा किस तरफ चल रही है? बुल मार्केट में ऑप्टिमिज्म होता है, कैपिटल फ्लो स्मूथ रहता है, बायर्स कॉन्फिडेंट होते हैं, हर डिप अपॉर्चुनिटीज लगता है, प्राइस ट्रेंड्स लॉन्ग और रिकवरीज फास्ट होती है। बेयर मार्केट में फियर डोमिनेट करता है, सेलिंग स्ट्रांग होती है, डिमांड थिन रहती है, रिकवरी स्लो, ट्रेंड्स वीक, पेशेंस टेस्ट एक्सट्रीम। रिच इन्वेस्टर बुल में ग्रो करता है, बेयर में प्रिपेयर करता है। मार्केट साइकिल, मार्केट्स नेचर की तरह होते हैं, स्प्रिंग अर्ली बुल, अपॉर्चुनिटी बिल्ड, समर फुल बुल, वेल्थ ग्रो, ऑटम लेट बुल, वॉलेटाइल फेज, कॉशन, विंटर बेयर मार्केट, वेट प्लस लर्न प्लस होल्ड कैश। मार्केट साइकिल में हर फेज का रोल है। बुल मेक मनी, बेयर सेव मनी प्लस फाइंड वैल्यू, वॉलेटाइल टेस्ट माइंडसेट, कब इन्वेस्ट करना और कब वेट करना। इन्वेस्ट तब करे जब इंडेक्स अपट्रेंड में हो, वॉल्यूम ओवरऑल मार्केट में बढ़ रहा हो, सेक्टर रोटेशंस हेल्दी हो, बिग स्टॉक्स सपोर्ट दिखा रहे हो, न्यूज फ्लो ऑप्टिमिस्टिक हो। वेट तब करे जब मार्केट लोअर लोज बना रहा हो, सेलिंग वॉल्यूम हाई हो, रिकवरी फेक लग रही हो, फियर अनसर्टेनिटी एक्सट्रीम हो, कैपिटल सेफ्टी प्रायोरिटी बन जाए। रिमेंबर, इन्वेस्टिंग का मतलब एक्शन लेना नहीं,
राइट फेज में एक्शन लेना है। रिच इन्वेस्टर का गोल्डन लाइन, मनी इज मेड बाय सिटिंग नॉट स्विचिंग। बुल में सिट प्लस होल्ड, बियर में सिट प्लस वेट विद कैश, वॉलेटाइल में सिट प्लस थिंक। सबसे बड़ा स्किल यही है, मार्केट की आवाज सुनो, अपनी एंजाइटी की नहीं। क्विक डायरेक्शन फिल्टर, ट्रेंड अप और डाउन, वॉल्यूम बायर्स और सेलर्स, रिकवरी रील या फेक, साइकिल अपॉर्चुनिटी या कॉशन। अगर ये 4 आंसर्स अलाइन तो आपकी एंट्री भी अलाइन होगी, और अलाइंड एंट्रीज ही आउटसाइज्ड एग्जिट्स बनती है। चैप्टर 10, स्ट्रैटेजी, बाय, होल्ड, सेल रूल्स। आप स्टॉक मार्केट में पैसा रणनीति से खरीद कर बनाते हैं, इमोशन से बेचकर नहीं, और इसलिए ये सीक्रेट बेहद ताकतवर है। स्ट्रैटेजी बाय होल्ड सेल रूल्स, परफेक्ट बाइंग पॉइंट, सही एंट्री ही 80% प्रॉफिट है। बाइंग पॉइंट लक्ष्योरी नहीं, डिसिप्लिन का पहला प्रमाण है। परफेक्ट एंट्री के 3 फिल्टर्स, ब्रेकआउट एंट्री जब स्टॉक रेजिस्टेंस या रेंज तोड़कर न्यू हाई बनाए, वॉल्यूम कंफर्मेशन ब्रेकआउट के दिन वॉल्यूम एवरेज से बड़ा स्पाइक दे, मार्केट अप ट्रेंड ओवरऑल इंडेक्स भी ऊपर की दिशा में हो, यानी स्टॉक ऊपर निकल रहा हो, प्लस बायर्स जोर से अंदर आ रहे हो, प्लस मार्केट हवा फेवर में हो, परफेक्ट बाइंग पॉइंट। रिच इन्वेस्टर डिप के पीछे नहीं भागता, वो प्रूफ के पीछे एंट्री लेता है। स्टॉप लॉस रूल, लॉस छोटा रखो, विनर बड़ा बनने दो। स्टॉप लॉस आपकी कमजोरी नहीं, आपका कैपिटल इंश्योरेंस है। 3 सिंपल रूल्स, एंट्री प्राइस के 8-12% नीचे इनिशियल स्टॉप रखें। अगर स्टॉक बाय पॉइंट तोड़कर नीचे आ जाए, इमीडिएट एग्जिट। कभी भी लॉस को ईगो बैटल न बनाएं। याद रखिए, बिग मनी छोटे लॉस से नहीं डरता, वो बड़े अनकंट्रोल्ड लॉस से डरता है। वेल्थ बिल्ड करने का मतलब, रॉन्ग को जल्दी कट करो, राइट को फ्रीडम दो, होल्ड माइंडसेट, विनर को समय दो। होल्ड तब करे जब स्टॉक हायर हाइस प्लस हायर लोज बनाए, सेलिंग वॉल्यूम लो रहे, बिजनेस फंडामेंटल्स इंटैक्ट हो। लैगर्ड्स को होल्ड मत करो, लीडर्स को डिस्टर्ब मत करो। सेलिंग सिग्नल्स, इसका मास्टरी ही अमीर इन्वेस्टर बनाता है। अगर बाइंग स्किल है तो सेलिंग मनी मेकिंग आर्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल साइंस, मैसिव क्लाइमैक्स रन, शॉर्ट टाइम में 25-40% प्लस स्पाइक विदाउट बेस, वॉल्यूम अचानक एक्सट्रीम हाई और प्राइस गिरने लगे, लगातार डिस्ट्रीब्यूशन डेज, बिग रेड कैंडल्स प्लस बिग वॉल्यूम, स्टॉक 50 डे मेजर सपोर्ट को क्लीनली ब्रेक कर दे, अर्निंग स्टोरी डिटेरियोरेट होने लगे, यानी मार्केट अब रिस्पेक्ट नहीं, एग्जिट प्रेशर शो कर रहा है। माइंड रूल, सेल व्हेन दी फैक्ट्स चेंज नॉट व्हेन यू पैनिक। एक पावरफुल लाइन जो अमीर इन्वेस्टर फॉलो करता है, यू डोंट मैरी दी स्टॉक, यू डेट दी ट्रेंड। चैप्टर 11, चार्ट पैटर्न्स, सिंपल बट पावरफुल। स्टॉक मार्केट में चार्ट्स आपकी साइलेंट गाइड बुक होते हैं, और कुछ पैटर्न्स इतने सिंपल हैं कि अगर आप उन्हें समझ लें तो आपकी इन्वेस्टिंग क्लैरिटी परमानेंटली अपग्रेड हो जाती है। सबसे पहले आता है कप एंड हैंडल। ये पैटर्न एक स्मूथ यू शेप की तरह बनता है, जैसे कोई स्टॉक पहले स्टेबलाइज करता है, फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, और अंत में हैंडल के थ्रू ब्रेकआउट का डोर ओपन करता है। कप फाउंडेशन, हैंडल फाइनल ट्रिगर। जब हैंडल ब्रेक होता है प्लस वॉल्यूम सपोर्ट देता है तो वो मोमेंट स्ट्रॉन्गेस्ट एंट्री जोन बन सकता है। दूसरा, डबल बॉटम डब्ल्यू पैटर्न। ये चार्ट पर डब्ल्यू की तरह दिखता है, जहां स्टॉक 2 बार सैम लेवल टच करके बाउंस करता है। इसका सिंपल मतलब, सेलर्स एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, बायर्स कमबैक जोन बना रहे हैं, डिमांड धीरे धीरे डोमिनेंस ले रहा है। 95% लोग डब्ल्यू देखते हैं, 5% लोग वेल्थ गेट देखते हैं। अब आता है ब्रेकआउट पुलबैक। ब्रेकआउट जब स्टॉक अपनी रेंज या रेजिस्टेंस तोड़कर ऊपर निकले, पुलबैक जब ब्रेकआउट के बाद स्टॉक वापस सैम लेवल पर सपोर्ट टेस्ट करने आए और फिर बाउंस करे।
पुल बैक ड्रामा नहीं, कन्विक्शन कंफर्मेशन होता है कि डिमांड सिर्फ फ्लैश नहीं, फाउंडेशन है। चैप्टर 12, कॉमन मिस्टेक्स बिगिनर्स मेक। बिगिनर्स जब स्टॉक मार्केट में आते हैं तो सबसे पहले मिस्टेक करते हैं, जो सस्ता दिखे वो खरीदना। लो प्राइस स्टॉक्स का ट्रैप। लो प्राइस देखने में एंट्री लगता है, लेकिन सच में वो अक्सर एग्जिटलेस जोन होता है। अमीर इन्वेस्टर 10 रुपए का स्टॉक नहीं, 10 रुपए की वैल्यू वाली कंपनी ढूंढता है, क्योंकि सस्ता स्टॉक अटेंशन लेता है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक वेल्थ देता है। कभी कभी लो प्राइस स्टॉक्स इसलिए लो रहते हैं क्योंकि बिजनेस वीक है, बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है, या इंस्टीट्यूशनल मनी का शैडो भी नहीं पड़ा। तो लो प्राइस मत देखिए, लो रिस्क प्लस हाई प्रूफ देखिए। दूसरी बड़ी मिस्टेक, टिप्स न्यूज पर इन्वेस्ट करना। जब आप टिप्स पर बाय करते हैं तो इन्विटेशन किसी और का होता है, लेकिन रिस्क आपका। रिच इन्वेस्टिंग रूमर पर नहीं, रिसर्च और लॉजिक पर चलता है। हर्ड साइकोलॉजी की वजह से 95% लोग न्यूज चेस करते हैं और वही लोग लॉस भी चेस करते हैं। तीसरी मिस्टेक, ओवर डाइवर्सिफिकेशन। बिगिनर्स 30 से 50 स्टॉक्स खरीद लेते हैं ताकि रिस्क कम लगे, पर सच ये है, टू मेनी स्टॉक्स, नो फोकस, नो कंपाउंडिंग। यानी जब विनर मिलेगा भी तो उसका इंपैक्ट डाइल्यूटेड रहेगा। पोर्टफोलियो पावरफुल तब बनता है जब फ्यू बट स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हो, जिन्हें आप समझते हो और जिन्हें टाइम मिल सके। चौथी और सबसे डेंजरस मिस्टेक, इमोशनल डिसीजंस। स्टॉक गिरा, पैनिक। स्टॉक बढ़ा, ग्रीड। लॉस हुआ, रिवेंज। स्मॉल गेन मिला, जल्दी एग्जिट। ये इमोशंस वेल्थ नहीं बनाते, वेल्थ डिस्ट्रॉय करते हैं। 10 सेकंड रिच इन्वेस्टर रीसेट। कंपनी फर्स्ट, प्राइस लेटर। रिसर्च फर्स्ट, टिप्स नेवर। फोकस्ड पोर्टफोलियो, क्यूरियस माइंड। इमोशन आउट, सिस्टम इन। याद रखिए, इन्वेस्टिंग ब्रेन का खेल है, हार्ट का डिस्ट्रैक्शन नहीं। चैप्टर 13, 30 डे कैन स्लिम इंप्लीमेंटेशन प्लान। ये 30 डे प्लान आपके इन्वेस्टिंग जर्नी का बूट कैंप है। ना बहुत हैवी, ना कंफ्यूजिंग, बस कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन वाला। वीक 1, इन्वेस्टर ऑब्जर्वेशन वीक। इस हफ्ते आप सिर्फ बाजार को देखना और समझना सीखते हैं। हर दिन 30-40 मिनट निफ्टी ट्रेंड चेक करें, अप डाउन साइडवेज। शॉर्ट नोट्स इन 2-3 लाइंस। टॉप सेक्टर्स आइडेंटिफाई करें जो मोमेंटम दिखा रहे हैं। 10 पोटेंशियल कंपनीज वॉच लिस्ट में ऐड करें। अभी बाय नहीं करना, बस ट्रैक करना। प्रैक्टिस टास्क, रोज एक चार्ट देखें और खुद से पूछें, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम बोल रहा है, लीडर दिख रहा है। जर्नल, 5 मिनट लिखें कि मार्केट का मूड क्या था। नाम दे मिस्टर मार्केट नोट्स। वीक 2, स्टॉक रिसर्च फिल्टर वीक। अब आप क्वालिटी चेक करना सीखेंगे। फॉलो दिस स्टॉक सिलेक्शन चेकलिस्ट। क्वार्टरली अर्निंग्स प्लस 20% या ऊपर ग्रोथ। एनुअल अर्निंग्स 3 साल अपवर्ड कंटिन्यूटी। कंपनी का क्लियर मोट एडवांटेज। स्टॉक डूइंग रिलेटिव स्ट्रेंथ बेटर देन इंडेक्स। इंस्टीट्यूशंस एडिंग धीरे धीरे। हर दिन 2 कंपनीज को डीप फिल्टर से एनालाइज करें। 1 पेज नोट लिखें, व्हाई दिस बिजनेस, व्हाट इज न्यू, हु इज बाइंग। प्रैक्टिस, डिसीजन जर्नल बनाएं। हर स्टॉक को स्कोर दे 1-10। साथ कीप। वीक 3, मॉक इन्वेस्टिंग रूल प्रैक्टिस वीक। इस हफ्ते आप ट्रांजैक्शंस को सिमुलेट करेंगे। 2 स्टॉक्स चूज करें फ्रॉम स्कोर्ड वॉच लिस्ट, 7 स्कोर। उनके परफेक्ट बाय पॉइंट्स मार्क करें ऑन चार्ट। रेजिस्टेंस ब्रेक लेवल नोटेड। स्टॉप लॉस प्लेस करें 10% बिलो मॉक एंट्री। सेल्स सिग्नल्स डिफाइन करें पहले से। वॉल्यूम हैवी प्लस सपोर्ट ब्रेक एग्जिट। इंपॉर्टेंट माइंडसेट, एंट्री ओपिनियन नहीं, कंफर्मेशन का रिवॉर्ड है। डेली प्रैक्टिस, 10 मिनट चार्ट मार्क प्लस 5 मिनट जर्नलिंग। What happened? Was this real demand or fake? Tools you can try in this week. Trading View. Grow.
यूज सिर्फ सिमुलेशन के लिए अभी। वीक 4-5% रूल प्लस एक रील इन्वेस्टमेंट वीक। अब छोटा लेकिन रील एक्शन। अपने मंथली इनकम का सिर्फ 5% एलोकेट करें एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक में। ऑलरेडी स्कोर्ड प्लस कंफर्म्ड ब्रेकआउट। स्टॉप लॉस लाइव रखें 10% बिलो। क्वांटिटी स्मॉल रखें, कन्विक्शन लॉन्ग रखें। प्रैक्टिस सिस्टम, लर्निंग रिचुअल, रोज 15 मिनट रीडिंग मार्केट नॉलेज। वॉरेन बफेट को इमेजिन करें। व्हाट वुड एविडेंस बेस्ड पेशेंस लुक लाइक? जर्नलिंग, रोज 5-7 लाइन्स लिखें। रीजन फॉर एंट्री, मार्केट डायरेक्शन, इमोशन फेल्ट बट नॉट एग्जीक्यूटेड। इसे नाम दे कैन स्लिम प्रैक्टिस जर्नल। कंक्लूजन, इन 30 मिनटों की जर्नी में आपने एक बात साफ साफ समझ ली, वेल्थ एक्सीडेंटल नहीं, इंटेंशनल होता है। आज दुनिया का 95% क्राउड स्टॉक मार्केट में प्राइस ढूंढता है, लेकिन आपने सीखा कि रिच इन्वेस्टर बिजनेस ढूंढता है। क्राउड एक्साइटमेंट में बाय करता है और लेजेंड्स एविडेंस में बाय करते हैं। आपने 7 टाइमलेस इन्वेस्टिंग फिल्टर्स सीखे, जो आपको अफवाहों से नहीं, फैक्ट से पैसा बनाने की पहचान देते हैं। सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट यही है, टिप्स पर पैसा नहीं बनता, डिसिप्लिन पर लेगेसी बनती है। क्योंकि डिसिप्लिन ही वो ब्रिज है जो कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदल दे, रिस्क को कंट्रोल में बदल दे, स्मॉल कैपिटल को कंपाउंडिंग इंजन में बदल दे। यही वजह है कि रिच पोर्टफोलियो लक से नहीं, चेकलिस्ट प्लस पेशेंस प्लस एग्जीक्यूशन से ग्रो करता है। और रिमेंबर दिस फॉरएवर, इन्वेस्टिंग में डिसिप्लिन मनी, ट्रेडिंग में इमोशन एक्सपेंस डॉट। अगर आप लॉस को छोटा रखना सीख गए तो विनर खुद ब खुद बड़ा होने की जगह पा जाता है। स्टॉप लॉस आपकी वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ का स्टार्ट है। एंड होल्ड आपकी लेजीनेस नहीं, वेल्थ का ऑक्सीजन है। आप मार्केट से फास्टर नहीं, मार्केट के साथ अलाइन होकर अमीर बनते हैं। और अलाइनमेंट तब आता है जब ब्रेन रूल्स अंडरस्टैंड करे, जर्नल रूल्स प्रैक्टिस करे, स्टॉप लॉस रूल्स प्रोटेक्ट करे, होल्ड रूल्स कंपाउंड करे, सेल रूल्स कंफर्म करे। अब आखिरी ट्रूथ, आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाते, आप अपने फ्यूचर इन्वेस्टर आइडेंटिटी में लगाते हैं। और आज से वही आइडेंटिटी आपको ग्रो करेगी। अगर आपको वॉरेन बफेट की तरह इन्वेस्ट करना है तो स्पीड नहीं, सिस्टम सोचिए। आपने तो सिस्टम सीख लिया, अब बस फॉलो थ्रू बाकी है। और अगर आप इन्वेस्टिंग मास्टरी में नेक्स्ट लेवल अपग्रेड चाहते हैं, अगर आपको फाइनेंस की ऐसी ऑडियो बुक्स चाहिए जो आपकी आइडेंटिटी, स्किल्स और पोर्टफोलियो दोनों ग्रो करें, तो अभी सेज एक काम कीजिए, बुक पाओ फाइनेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, यहां हम फ्यूचर्स बदलते हैं, पोर्टफोलियोज नहीं, आइडेंटिटीज इन्वेस्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें, ग्रो करें और टाइम प्लस मनी दोनों में रिच बने।